ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। क्यों? तो क्या हुई? आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो आगे उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो हमें छेड़ेगा माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, तोबा, अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा? पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। तालियां बजती नहीं है, बहुत देर तक क्लैप होती रही है और इससे पता चलता है कि लोगों के इमोशंस क्या। इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। अब ये जो इंडिया रहा है, ये मोदी का इंडिया है। ये बीजेपी, आरएसएस, जना संघ, हिंदू महासभा का इंडिया है। भले शब्दों में नहीं कहा, शायद आप ऑपरेशन सिंदूर को आशीर्वाद दे रहे थे। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। ये साल खत्म होने से पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पीएम मोदी के सिर्फ 2 शब्दों से इतनी तालियां बज उठी कि इन तालियों की गड़गड़ाहट से आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो गया। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पीएम मोदी जैन धर्म के आचार्य विद्यानंद जी महाराज के 100वें जन्मोत्सव पर पहुंचे हुए थे, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक स्पीच के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमें कोई छेड़ेगा तो बस। फिर क्या था, पीएम मोदी ने जैसे ही इतना कहा तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जय के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा। जी हाँ, और सिर्फ हॉल ही नहीं बल्कि इन तालियों की गड़गड़ाहट से आज पूरा पाकिस्तान भी डगमगा गया। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब इसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पर ये पाकिस्तान को उन्होंने जब ये कहा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो आगे उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ते ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सकें, कोई आए ही ना वहाँ पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज़ आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा। तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, पाकिस्तान के साथ हमने जो करना था कर दिया। तो अगर ये माहौल रहेगा, अगर हम आज पाकिस्तान से बात करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान तो इंडिया के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मैं कैसे लेके चलूँगा। मैं आपको बात बताऊं, मैं आज एक असेसमेंट देख रहा था, इंडिया के किसी ने दिखाया था कि इंडिया के जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स हैं कहाँ से आ रहे हैं। कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई जो है वो किसी और जगह से आ रहा है, लेकिन गुजरात से कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अगर सवाल किया जाए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह वो एक रिलीजियस बुनियादें रख दी गई हैं ना भारत के अंदर सोसाइटी की, और अब लोग जो हैं वो कारोबारी हैं। यहाँ तो गुजरात का ये है कि गुजराती कारोबारी हैं और वो सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहते। इस चीज़ को जहन में रखें, वो कारोबारी हैं, सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहते और उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है
कि आप सिविल सर्वेंट जो है ना, इस चीज़ से उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये है कि जी हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से, ये छोटी मोटी सरकार की चीज़।